हे गाइस, वेलकम बैक टू डिस्कवरिंग नियर बाय। आई एम संकेत कश्यप और आज मैं बात करने जा रहा हूँ बेस्ट एक्सेसरीज फॉर योर आईफोन। तो बेसिकली मैं 10 एक्सेसरीज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके पास होनी ही चाहिए और आपकी बहुत मददगार होगी, मतलब बहुत मदद में आएगी आपके फोन के साथ। वैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ 2020 में, जहाँ पर मैंने टॉप 5 बेस्ट एक्सेसरीज बताया थी और उस पर लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। लेकिन उस समय 11 और 12 लेटेस्ट आईफोन से अब 13-14 भी आ चुके हैं, तो मैक्सेफ भी काफी कॉमन हो चुका है, मतलब नए फोन काफी लॉन्च हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अब 5 की जगह 10 एक्सेसरीज बताऊं। तो पहले मैं बता दूं, ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, कि किसी ने भी मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है कि एक्सेसरीज की तारीफ कर दो, और एप्पल तो वैसे भी स्पॉन्सर करता है नहीं। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा उन सब के खरीदने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और साथ ही साथ उनके सेपरेट रिव्यूज भी मैं ऑलमोस्ट कर चुका हूं हर प्रोडक्ट का, उनकी वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई एक्सेसरीज पसंद आए तो वहां से खरीद लेना, साथ ही साथ अगर उसके बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो देख लेना। और अगर आपको इस तरह की ही वीडियो देखना पसंद है, मजेदार सी, हेल्पफुल सी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करते हो, किसका वेट कर रहे हो? तभी तो मेरा मन करेगा ना इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सेसरी से, दैट इज एक केस। वैसे तो देखिए आईफोन की जब लेटेस्ट आईफोन आ रहे हैं, लाइक आईफोन 12, 13 और 14, उन सब में आपको सिरेमिक शीट देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और आपको थोड़ा सा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक केस आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि गलती से अगर आपका फोन टूट गया तो उसकी रिपेयर की कॉस्ट पहले तो बहुत ज्यादा है। तो ये केस आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ कि ये आपके फोन को थोड़ा हाथ में कंफर्टेबल बना देता है, मतलब होल्ड करने में आपको थोड़ा सा मजा आता है फोन को। और ये काफी सुंदर सुंदर कलर में अवेलेबल होता है, लाइक सिलिकॉन वगैरह जो केसेस आते हैं, जिससे आपकी फोन की लुक्स एनहांस हो जाती है। और अगर आप एक ही कलर का फोन देख देख के बोर हो चुके हो तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है आपका फील, लगता है थोड़ा सा, मतलब बोर नहीं होता। वैसे तो देखिए 200 रुपए के लोकल केस भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन उसका दिक्कत ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो थोड़े दिन बाद डिग्रेड होने लग जाते हैं, मतलब 1-2 महीने के बाद डिग्रेड हो जाते हैं, और वो अच्छे भी नहीं लगते क्योंकि उनके लोगो का कटआउट प्रॉपर नहीं होता और उनके अंदर जो माइक्रो फाइबर लाइनिंग है, जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं होती, तो हाथ में पकड़ने का फील भी थोड़े दिनों बाद बेकार लगने लग जाता है। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जहां पर मैंने बताया है कि कौन से केसेस बढ़िया है और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, लगभग 500 के अंदर। और अगर इतना महंगा फोन ले रहे हो तो 500 तो खर्चने के लिए तैयार हो ही जाओ, अब तक 200 रुपए के केस खर्च के अपना काम चलाते रहोगे। तो वो वीडियो एक बार चेक कर लेना, बाकी खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप खरीद लेना। लेकिन एक केस जो है वो मस्ट हैव एक्सेसरी है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का हो। सेकंड एक्सेसरी है एक एडाप्टर। अब जैसे कि आपको पता है कि जो नए आईफोन्स आते हैं उसके बॉक्स में आपको एडाप्टर नहीं मिलता, तो एक एडाप्टर में इन्वेस्ट करना मस्त हो जाता है, मतलब आपको खरीदना ही पड़ेगा। वैसे तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि क्यों ना कोई थर्ड पार्टी का थोड़ा सस्ता सा ले ले, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ओरिजिनल पावर एडाप्टर में ही इन्वेस्ट करें 20 वॉट का, क्योंकि एप्पल का जो चार्जर है वो आपको पावर कॉन्स्टेंट सप्लाई करता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी को नुकसान नहीं होता। साथ ही साथ एप्पल की तरफ से रिकमेंडेड भी है कि आप ओरिजिनल यूज करो। और मैं भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आप 80-90 हजार का फोन ले रहे हो तो यार इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और ऐसा तो नहीं है कि हर बार फोन के साथ आपको नया लेना पड़ेगा, एक बार की इन्वेस्टमेंट है, फिर आप जो भी आईफोन खरीदोगे साथ केबल आएगी, उसके साथ से यूज करते रहना, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब एक डाउट लोगों के मन में ये भी रहता है कि हम क्यों ना 30 वॉट में इन्वेस्ट कर ले, तो मेरे हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी फास्ट चार्जिंग आपकी बैटरी हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती है, तो उस चीज से बचें। इसकी ज्यादा तारीफ करने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसकी तो बहुत नेसेसिटी है ही, मतलब बिना एडाप्टर के तो कैसे ही काम चलेगा। बाकी इसका एक डिटेल रिव्यू भी मैं बना चुका हूं कि क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या सब कुछ इसके बारे में, तो वो वीडियो आप देख लेना। साथ ही साथ इसे खरीदने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके खरीद लेना। हम बात करते हैं थर्ड एक्सेसरी की, और थर्ड एक्सेसरी है एक USB ड्राइव विद लाइटनिंग कनेक्टर, या फ्लैश ड्राइव के लिए लाइटनिंग कनेक्टर। अब ये बहुत हेल्पफुल चीज है आपको एडिशनल स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आईफोन के अंदर मेमोरी कार्ड्स नहीं डलते। तो अगर आपके पास सपोज 128 GB का मेमोरी कार्ड है, तो आप 256 GB या 512 GB या 128 GB की आप एक अलग से पेन ड्राइव ले सकते हैं। इससे आपकी स्टोरेज तो बढ़ जाती है, साथ के साथ एक फायदा ये होता है कि अगर अपनी फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं पीसी के ऊपर, तो वो बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। तो ये आपके लिए बहुत काम में आने वाली चीज है, और इसका साइज भी बहुत छोटा होता है, और मेरे हिसाब से हर किसी के पास होनी चाहिए, क्योंकि आईफोन यूज करने वाले 2 मेजर प्रॉब्लम से जूझते हैं। एक है स्टोरेज फुल हो जाती है उनकी बार बार, सेकंड है कि ट्रांसफर नहीं कर पाते हो फाइल्स को, तो ये आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और मेरे हिसाब से ये वर्थ है, क्योंकि अगर आप सपोज 128 GB से 256 GB का आईफोन परचेज करोगे तो आपको कम से कम 10,000 ज्यादा पे करने पड़ेंगे, लेकिन ये उसके हाफ कॉस्ट में आपको आराम से मिल जाएगी 128 GB या 512 GB की। लेटेस्ट प्राइस के लिए आप लिंक को चेक कर लेना। तो ये एक मस्त एक्सेसरी है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और जैसे पहले बता चुका हूं इन सबका मैं रिव्यू एक बार कर चुका हूं, तो डिटेल रिव्यू आप लिंक में जाकर चेक कर लेना। लेकिन ये एक बहुत मस्त एक्सेसरी है जो आपके बहुत हेल्पफुल हो सकती है और आपकी काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। अब चलते हैं अपनी फोर्थ एक्सेसरी की तरफ, दैट इज ईयरपॉड्स। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे यार ईयरपॉड्स को क्यों इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है वायर्ड ईयरफोन्स का टाइम तो जा चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे हिसाब से आज भी मस्ट हैव एक्सेसरी है। अगर आपके पास एयरपॉड्स हैं तो चाहे आप इसमें इन्वेस्ट ना कीजिए, लेकिन ये एक मस्ट हैव एक्सेसरी है। अगर आपके पास एयरपॉड्स प्रो है तो भी आपको मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि देखिए इसका प्राइस आपको 2000 के नीचे मिलता है। अगर आप इसी रेंज के कोई वायरलेस ईयरफोन्स लोगे थर्ड पार्टी तो उनकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ये मैं नो डाउट कह सकता हूं। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। साउंड क्वालिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा बेस है, इसका बेस, इसकी साउंड क्वालिटी सब कुछ बिल्कुल बैलेंस है और जो सुनने का मजा है वो बढ़िया है। साथ ही साथ आप उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये चीज के अंदर बहुत हैंडी है। ये पोर्टेबल भी बहुत ज्यादा है और माइक की क्वालिटी भी इसकी बहुत बढ़िया है। तो इसके अंदर काफी रीजन है जिसकी वजह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये मस्ट हैव एक्सेसरी इसलिए बन जाता है क्योंकि पहले तो आपके आईफोन के साथ फ्री मिलती थी, अब फ्री तो नहीं मिलती, तो इसलिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो एक मस्ट हैव एक्सेसरी बन जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। ये आपके बहुत टाइम तक चलने वाले हैं, ना ही मुझे लगता है जल्दी खराब होते हैं, और मेरे हिसाब से देखो मस्ट हैव एक्सेसरी है। बाकी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन एक 2 हजार के आप कुछ सस्ते वाले वायरलेस ईयरफोन्स लोगे तो उससे बेटर ये है आपको इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए और इसको रिग्रेट नहीं करोगे आप, तो इसमें आपको जरूर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अब ये लाइटनिंग कनेक्टर के अंदर मिलते हैं और 3.5 mm के साथ भी मिलते हैं। अगर आप आईफोन के साथ ही स्पेसिफिकली यूज करोगे इसे तो आप लाइटनिंग कनेक्टर वाले ले लेना, लेकिन अगर आप और डिवाइसेस के साथ भी यूज करना चाहते हैं तो 3.5 mm जैक वाले आप चूज कर सकते हो। अब चलते हैं फिफ्थ एक्सेसरी की तरफ, दैट इज लाइटनिंग टू 3.5 mm अडाप्टर। अब ये बहुत ही छोटी चीज है लेकिन ये बहुत काम में आती है। अब इसका फायदा ये है कि एक तो आप इससे अपने कोई भी 3.5 mm जैक वाले जो पुराने हेडफोन्स है वो इसके साथ अटैच कर सकते हो, और काफी जो मेजर लीडिंग ब्रांड्स हैं वो अभी भी 3.5 mm जैक के बना रहे हैं, तो उसमें काम आता है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इसी के थ्रू ही आप अपने कोई भी माइक अपने फोन के साथ जोड़ सकते हो। तो अगर आप एक व्लॉगर हो, अगर आपको एक माइक की नीड है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और एक मस्ट हैव एक्सेसरी है। ये ज्यादा महंगी आपको नहीं मिलेगी, 1000 से नीचे आपको मिल जाएगी, और ये एक वर्थ है कि इसमें करोगे क्योंकि इसी की वजह से आप 3.5 mm के हेडफोन्स या अपना माइक उसके साथ यूज कर सकोगे, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर लेना। तो ये है टॉप 5 एक्सेसरीज जिसमें आपको इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये मस्ट हैव हैं, बाकी पर्सन टू पर्सन ओपिनियन डिफर कर सकता है। अब नेक्स्ट 5 एक्सेसरीज में और बात करूंगा, लेकिन उनके बिना 1% को आदमी काम चला सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इन 5 में तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जो नेक्स्ट 5 है वो काफी हेल्पफुल हो गया आपकी। तो चलिए अब 6th एक्सेसरी की तरफ बढ़ते हैं, एक कार चार्जर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या नीड है, क्योंकि अब जो आईफोन आ रहे हैं उनके साथ आपको मिलती है USB-C पोर्ट टू लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, मतलब C2 लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, जबकि हमारे कार्स के अंदर जो मेजरली चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो अभी भी USB-A हैं, तो उसमें ये काफी हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ आपको एक एडिशनल पोर्ट प्रोवाइड करता है और इसका आउटपुट भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप जो हमारे कार्स के अंदर मौजूद है उनका आउटपुट देखोगे वो इतना ज्यादा नहीं है, आपका फोन को थोड़ा स्लो चार्ज करता है, ये ज्यादा फास्ट चार्ज करता है। और ये ड्यूरासेल की तरफ से मैंने परचेज किया है, इसका मैं रिव्यू भी कर चुका हूं और ये बहुत मस्त है, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब जो लेटेस्ट कार्स आ रही है, मतलब जो बहुत महंगी गाड़ियां हैं, तो उनके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग की भी फैसिलिटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको उसके अंदर कई कारों के अंदर USB-C पोर्ट ऑलरेडी इनबिल्ट मिलता है, लेकिन वो बहुत कम है। और साथ ही साथ अगर आप वायरलेस चार्जिंग की बात कर रहे हो तो उसके साथ दिक्कत ये है कि आप साथ साथ फोन यूज नहीं कर सकते, तो ये भी एक बहुत हेल्पफुल एक्सेसरी आपके लिए होगी, इसमें भी आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट एक्सेसरी है एक पावर बैंक। अब ये पावर बैंक की खासियत तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पावर बैंक आपके बहुत हेल्पफुल हो सकती है अगर आपकी फोन की बैटरी खत्म हो गई, क्योंकि फोन की बैटरी डेड होना मतलब आदमी ऐसा महसूस करता है कि यार अकेला पड़ गया हो दुनिया के अंदर। अब पावर बैंक जो आपने इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट करना है जो काफी ज्यादा कैपेसिटी का हो, मतलब आजकल 10,000 mAh के पावर बैंक की मैं इतनी वैल्यू नहीं समझता, कम से कम 20,000 mAh तो करना चाहिए। और साथ ही साथ आप एक चीज ये ध्यान रखें कि जो भी आप पावर बैंक यूज करें उसके अंदर भी USB-C पोर्ट हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो आईफोन के साथ केबल मिलती है वो USB-C टू लाइटनिंग मिलती है, तो USB-A वाले अगर आप कोई पुराने पावर बैंक लोगे तो उसके साथ दिक्कत ये होगी कि उसके अंदर आपकी केबल यूज नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए आपको एडिशनल केबल खरीदनी पड़ेगी। तो क्यों इतने लंबे चक्कर में पड़ रहे हो, एक पावर बैंक USB-C वाले में इसके लेना। जो मैं यूज करता हूँ वो एमरेन की तरफ से है, ये बहुत बढ़िया है। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा लाइट वेट चाहिए तो एक मुजराइज की तरफ से भी मैंने एक रिव्यू किया था, वो भी काफी बढ़िया है। ये वाला मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसके साथ मैं अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकता हूँ, टैबलेट्स भी चार्ज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आईपैड सब कुछ यूज करता हूँ तो मुझे थोड़ी ज्यादा बैटरी चाहिए होती है। बाकी इन सबका लिंक जो भी बढ़िया बढ़िया है USB-C पोर्ट के साथ, उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मैं चाहूंगा आप अच्छी ब्रांड का ही यूज करें ताकि आपकी बैटरी हेल्थ को नुकसान ना हो, तो कोशिश करें जो मैंने लिंक दिया उन्हीं में से परचेज करें, वरना अगर आपको भी कोई अच्छी ब्रांड का पता है तो कमेंट हमें बता दें उसके बारे में भी, लेकिन एक अच्छी ब्रांड की पावर बैंक में ही इन्वेस्ट करें। अब जो नेक्स्ट एक्सेसरी है वो है एक वायरलेस चार्जर। आपको पता है कि आजकल वायरलेस चार्जर बहुत ज्यादा मौजूद है, मतलब अगर आप देखना चाहते तो सिंपल वाले जिसके अंदर आप फोन रखो वो वाले चार्जर भी आते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये मैगसेफ वाला चार्जर। अब ये यूनिजेन की तरफ से है, इसके साथ खासियत तो एक बात ये है कि एक तो ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, मतलब बजट में है, मतलब आपको 1000-1500 के करीब ये पड़ जाता है। साथ ही साथ इसके साथ आपको एक रिंग मिलती है, जिसकी वजह से अगर आपका फोन मैगसेफ वाला नहीं है तो आप वो रिंग अपने
केस पे अटैच करके ये चार्जर उसके साथ यूज कर सकते हो। अब इस वायरलेस चार्जर की खासियत ये है कि इस पे लगाकर आप उसे साथ ही साथ यूज भी कर सकते हो, मतलब अपने फोन को यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सिंपल जिस पे फोन रख देते हैं वो वाला चार्जर यूज करोगे तो उसके साथ दिक्कत ये है कि आप फोन को यूज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़े चार्जर है। और उसके साथ एक और खासियत ये है कि इसके साथ आपको USB-C पोर्ट भी मिलता है और USB-A पोर्ट भी मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया है कि अगर आप कोई भी अडेप्टर के साथ यूज कर सकते हो, अपने आईफोन का जो ओरिजिनल अडेप्टर है उसके साथ भी इसे यूज कर सकते हो। और ये मेरे हिसाब से एक मस्ट हैव एक्सेसरी है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप एप्पल का जो ऑफिशियल मैगसेफ चार्जर है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है। तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। बाकी पर्सनल चॉइस है, अगर आपके पास खूब पैसा है तो मैगसेफ चार्जर इन्वेस्ट कर सकते हो। जो नेक्स्ट एक्सेसरी है दैट इज केबल प्रोटेक्टर। अब केबल प्रोटेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है आईफोन यूजर्स के लिए, क्योंकि जो आईफोन की केबल्स आती हैं वो डेलिकेट होती है और वो ज्यादातर आप नोटिस करोगे कि जो जॉइंट्स है वहां से टूट जाती है। और ये एक मेजर इशू है जो सारे आईफोन यूजर फेस करते हैं। अगर आप नया आईफोन यूज कर रहे हो तो कभी नेट पर या गूगल पे टाइप करके देखना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये एक बहुत सस्ती एक्सेसरी है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट कर लेनी चाहिए और ये मैं हमेशा यूज करता हूँ। मानता हूँ थोड़ी सी लुक को खराब कर देता है अपनी केबल की, लेकिन फिर भी एक मस्ट हैव एक्सेसरी है। अगर आप पैसा खर्चने से बचना चाहते हो तो इसमें आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए और ये ज्यादा महंगी भी नहीं है। और जो लास्ट एक्सेसरी है दैट इज मोबाइल स्टैंड। अब एक मोबाइल स्टैंड बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाता है, क्योंकि अगर आप फोन को यूज करते हैं डेस्क पे काम करते हुए या खाना खाते हुए तो उसके लिए आपके पास स्टैंड जरूर होना चाहिए। अब मैं ये स्टैंड इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसका एक तो आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा स्टर्डी सा है और इसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में यूज कर सकते हो, स्टेबल में, और आप इसे यूज करते करते इसके साथ चार्जर भी लगा सकते हो। तो इसके बहुत फायदे हैं। बाकी आप किसी भी बढ़िया ब्रांड के फोन स्टैंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए भी ले रखा है ताकि मैं इसे अपने आईपैड के साथ भी यूज कर सकूं। मतलब अगर आपका टैबलेट भी है साथ ही साथ तो उसके साथ भी ये काफी फायदेमंद रहता है और ये मुझे थोड़ा सा बढ़िया लगा। इसका रिव्यू भी मैं एक बार कर चुका हूं और ये मेरे हिसाब से मस्ट हैव प्रोडक्ट है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप एक व्लॉगर है आपको एक मोबाइल ग्रिप में भी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन मोबाइल ग्रिप में आप ये ध्यान रखें कि वो वाली लें, लोकल मत लें जो 50-60 रुपए की मिलते हैं, क्योंकि उसमें फोन को यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और मुझे लगता है फोन के केस को खराब ना कर दे। काफी दिक्कत है उसके साथ। जो मैं यूज कर रहा हूँ वो यूलांजी की तरफ से यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर काफी सारे फायदे हैं। लाइक उसके ऊपर आप माइक भी लगा सकते हो, साथ उसमें बबल लेवलर भी है, तो काफी हेल्पफुल होता है। उसके रिगार्डिंग में रिव्यू बना चुका हूं तो वो एक बार आगे चेक कर लेना, लेकिन एक अच्छे मोबाइल ग्रिप में भी आप इन्वेस्ट करें। तो ये है टॉप 10 एक्सेसरीज जिसमें आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। और जैसे मैंने शुरू में बताया था इनके डिटेल में रिव्यू और खरीदने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जाइए जल्दी से खरीद लीजिए, कभी वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, और अपने आईफोन के एक्सपीरियंस को एनहांस भी कर लीजिए उन्हें खरीद कर। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक देते जरूर जाना। और भी एप्पल से रिलेटेड वीडियो चैनल पे मौजूद है तो वो देख लेना, और एक्सेसरीज से रिलेटेड वीडियोस भी मौजूद हैं वो भी देख लेना। और अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर लेना। और अगर वहां पे डीएम कर रहे हो तो वहां पे फॉलो भी कर लो यार, किसका वेट कर रहे हो। तो इस तरह का अच्छा कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।